तुम लोगों ने अक्सर सुना होगा कि बुक्स पढ़नी चाहिए, बुक्स पढ़ना अच्छा है, हिस्ट्री को देखो। कोई क्यों हिस्ट्री को पढ़े, क्यों इन बोरिंग बुक्स को पढ़े, और इससे मिलेगा क्या कि फलाने दौर में तब ये हुआ था, फलाने दौर में ये हुआ था। तो मैं पूछता हूँ कि हिस्ट्री को पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, हिस्ट्री को हम क्यों पढ़ें, क्यों देखें, क्यों सुनें। अगर ये क्यों बहुत वाज़िया और क्लियर नहीं है तो क्या ज़रूरत है फिर अपना वक़्त इन चीज़ों में लगाने की। तो इसका फ़ायदा होता है या नहीं, मैं आपको इस छोटी सी मुख्तसर वीडियो में बताता हूँ। फ़र्ज़ करें कि एक काम आप कर रहे हैं और उसमें आपको नुकसान होता है, तो वो एक पूरा वाक़या हो गया। किसी ने उसको देखा कि पहले आपके पास कुछ नहीं था, आपने कर्जा लिया, आपने ये कारोबार डेवलप किया, ये स्ट्रैटेजीज अपनाई, और फिर उसके बाद आपने कारोबार किया और आपको लॉस हो गया, आपका कारोबार ठप हो गया, आपकी ज़िंदगी तबाह हो गई क्योंकि कर्जा भी वापस नहीं दे सके। तो अब ये एक पूरी कहानी बन गई, और ये अगर अल्फाज में छप के किताब में आ जाए तो दूसरा कोई बंदा जिंदगी में वही कारोबार और वही गलती अगर दोबारा करने वाला है तो वो इसको देख सकता है कि जिन लोगों ने पहले ये काम किया है उनको इस काम के करने के क्या क्या नताइज मिले हैं। तो इस तरह हिस्ट्री तारीख जो है, हम जब इसको पढ़ते हैं तो इसमें पॉलिटिक्स की डेट है, हर चीज़ की मुख्तलिफ डेट है, हिस्ट्री है। तो जिस चीज़ के बारे में हम समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उस चीज़ की जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कि पहले पहले इन चीज़ों में ये मामलात हो चुके हैं, तो हम वो गलतियां दोबारा नहीं दोहराते। यानी अगर एक कुआं है कि हिस्ट्री में लिखा है यहाँ कुआं है और कुआं अब भी है, लेकिन आपने किताब नहीं पढ़ी और आप गुजर गए और गिर गए, लेकिन बेहतर होता कि अगर आपने पढ़ ली होती। इंसान की ज़िंदगी बहुत छोटी है, अगर वो अपनी ज़ात पे तजर्बात करके सीखना शुरू करेगा तो उसकी ज़िंदगी मुश्किलातों मसाइब से भरी रहेगी, और हर नस्ल जो है वो अपनी अपनी मुश्किलात भुगत के जाती रहेगी। इस तरह इंसानियत तरक्की नहीं कर सकती। जब इंसान किताबें पढ़ता है और पिछला नॉलेज दोहराता है तो वो इंसान उनकी ज़िंदगी भी जी लेता है। तो इस तरह जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें और अरूजो ज़वाल और जो आज के मौजूदा हालात हैं, हम इनके काज एंड इफ़ेक्ट को समझ पाते हैं। तो किताबें और हिस्ट्री को पढ़ने का फ़ायदा ये है कि जो काम और जो चीज़ें हम खुद करके भुगतने वाले थे नुकसान, तो हमने उनको देख के ही समझ लिया। या जिन्होंने जैसे एक कारोबार शुरू किया और फिर वो कारोबार सक्सेसफुल हुआ, कामयाब हुआ, तो हमने उसकी स्ट्रैटेजीज देख ली ना कि इसने ये स्ट्रैटेजीज अपनाई, ये तरीकाकार इख्तियार किया और इससे फिर उसे ये सहूलतें मिली। तो इस तरह हम वो रूल्स अपना के तो अपनी ज़िंदगी बेहतर भी कर सकते हैं। अगर हम मुल्की हालात देखें तो कई कौमों की हिस्ट्रियाँ पढ़ी हैं कि फ़लाने मुल्क पे फ़लाना डिक्टेटर आया, फ़लानी हुकूमत आई, उसने ये रूल्स लागू किए, फिर उसके ये नताइज आए, इससे फिर जंगें हुई, लड़ाइयाँ हुई। तो हिस्ट्री में कई पिछली नस्लों की जंगें, लड़ाइयाँ, कई अक़वाम की हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो हमें मौजूदा हालात का बेहतर आइडिया हो जाता है कि अब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तब हम अपनी मौजूदा सिचुएशन को समझ पाते हैं। तो अब इंसान की चूँकि उम्र कम है, वो हर एक चीज़ पे प्रैक्टिकल नहीं कर सकता। असल लर्निंग इंसान को तभी होती है जब वो किसी चीज़ से प्रैक्टिकली गुजरता है। लेकिन अक्लमंद बंदे खुद बार बार नहीं गिरते, वो बुक्स पढ़ लेते हैं कि इसके लिए क्या हुआ था, इसके लिए क्या हुआ था, और ठीक स्ट्रैटेजी अपना के ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं। बाकी लोग ज़िंदगी में मुख्तलिफ जगह ट्राई करते रहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि पढ़ा लिखा बंदा हो तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कामयाब हो जाए, क्योंकि उसने बुक्स को रीड किया होता है, तारीख को पढ़ा होता है, चीज़ों को समझ बेहतर होती है। तो जिसकी जितनी समझ बेहतर है वो ज़िंदगी में उतना ज़्यादा कामयाब होगा। और समझ बेहतर जो है
وہ کتابوں سے زیادہ کسی اور چیز سے نہیں بہتر ہوتی۔ ہاں پریکٹیکلز ویلیو رکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی وہ ان چیزوں سے گزرا، لیکن اگر آپ نے کسی انسان کی پیدائش سے لے کے موت تک کی سٹوری پڑھ لی، اور وہ ایک بڑا پروفیشنل انسان تھا، اور پھر کئی انسانوں کی سٹوریز ہیں، تو آپ نے جب سب پڑھ لی تو آپ نے ان کی زندگی سے بہت کچھ سیکھ لیا، اور پریکٹیکلی آپ کی اپنی تو زندگی ایک ہی تھی، اسی لیے پریکٹیکل نالج کی ویلیو ہے، لیکن جو بکس کے نالج کی ویلیو ہے وہ آپ کو کئی گنا فاسٹلی گرو کروا دیتی ہے۔